हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के हम लोग PYQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस स्लाइड को। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस सेशन को क्या करिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम से एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी इक्वल टू 4 है, क्यू इक्वल टू 5 है और आर इक्वल टू 1 है, तो ए का मान निकालना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जानते ही होंगे आप। यहाँ पे हमको जो जो वैल्यू दिया है, बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर इक्वल टू 1, इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे 4 रखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई के साइन है। क्यू का वैल्यू क्या दिया है 5, तो 5 रखिए। आर का वैल्यू क्या दिया, देखिए यहाँ पे 1 दिया तो 1 रखिए। 4 5 जो 20 है 1, यानी 4 5 20 21, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम से इसको भी हमको क्या करना है, सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस पुट कर देना बी के जगह पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, जो बी का वैल्यू है यहाँ पे बी के जगह पर रख देना, बीच में मल्टीप्लाई करना है। क्यू का वैल्यू 34 तो 34, आर का वैल्यू 23 है तो 23 रख कर हम इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, एक मिनट, देखिए यहाँ पे तो बी का वैल्यू क्या दिया 73, 73 रखिए। क्यू का वैल्यू क्या दिया है 34, तो 34 रखिए। और प्लस आर का वैल्यू दिया है 23, तो 23 रखिए। इसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना क्या, 73 को 34 से, देखिए क्या था, 4 3 जो 12 2 कैरी 1, 7 4 जो 28 कैरी 1 29, यहाँ से 3 3 जो 9, 7 3 जो 21, 2 9 9 18 कैरी 1 2 1 3 1 4, यानी क्या है, इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आया, इतना आया। इसमें को 23 ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 8 2 10, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 और 2, यानी क्या है 2505, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करेंगे भाग एल्गोरिथम, तो इसमें भी वही करना है, सेम टू सेम आपको पुट कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू 0 दिया है, बी ए का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू 0 दिया है, बी का वैल्यू पूछ रहा था। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएंगे। चलिए देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू 72 दिया है, बी का वैल्यू वो फाइंड करना है, क्यू का वैल्यू 70, क्यू का वैल्यू दिया है मेरा 8, आर का वैल्यू 0 दिया।
अब देखिए यहाँ से तो 0 होता है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/8। तो इस 8 से कितना टाइम कट जाएगा 9 टाइम्स, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें से मतलब p एक धनात्मक, तो इसमें हम रखेंगे कौन, इसमें से एक क्या है धनात्मक, और में इस पर कोई भी p का वैल्यू रखेंगे तो हमेशा वो क्या है हमको एक सम ही संख्या देगा, सम ही संख्या देगा, इवन ही नंबर देगा, इवन इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक। चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस तरह नहीं आएगा तो वैल्यू 1 पहले 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, अपने आप मिल जाएगा यदि बेसिक से बनाना है तो। देखिए व्हेन 1 रखते हैं तो यहाँ पे p के, देखिए p इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट में यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 रखिएगा, यहाँ p के जगह 1 तो 2 1 2 हो जाएगा, p के जगह यहाँ 1 रखिएगा तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, p की जगह यहाँ पे 1 रखिए तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 रखिएगा, p की जगह 2 + 1 3 हो जाएगा। तो देखिए तो ए वाला मेरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गो हम मेरा सम आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम फिर p = 2 रख के चेक करेंगे केवल इस ऑप्शन के लिए। तो p का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ पर p का वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये क्या आ गया, ये देखिए ये और नंबर आ गया, विषम आ गया तो ये भी कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें उसमें सम पूछा है, इसमें विषम, तो उसी तरह यहाँ पे q है तो q के वैल्यू हमको रखना है, q इक्वल टू पहले 1 रख के देखिए, तो q यहाँ 1 रखिएगा तो 6 × 1 तो क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या आएगा 6, q का वैल्यू 1 + 2 तो क्या आ गया 8 आ गया, यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 6 1 + 1 तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 6 1 + 4, ये क्या आ जाएगा मेरा 10। पूछा क्या है यहाँ पे देखिए विषम, तो देखिए विषम सम संख्या, विषम संख्या आप जानते हो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित उसको सम संख्या कहते हैं, जो पूर्णतः 2 से नहीं विभाजित उसको क्या बोलते हैं विषम संख्या का बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो देखिए ये तो सम आ गया, ये होगा नहीं क्योंकि विषम पूछ रहा है, ये भी सम है 8, ये भी नहीं होगा, ये भी सम है, ये भी नहीं होगा, क्या होगा 7 क्या है विषम, तो ये होगा 6q + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह यदि ये में का धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आप देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ा, देखिए यदि यहाँ पे m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम क्या पूछ रहा है विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी यहाँ पे m का वैल्यू सब जगह पर रखना है, कौन विषम आ रहा है उसको बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं, पहले हम m = 1 रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 रखिएगा तो 4 × 1 + 2 तो क्या होगा 4 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 4 1 + 4 तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 रखिए तो क्या हो जाएगा 4 × 1 + 1 तो क्या आ जाएगा 4 1 4 और 1 5। हमें क्या पूछ रहा है विषम, तो यहाँ पे विषम तो आ ही गया, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम है, इसमें सम बताना है। ठीक है, यानी इवन। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं सेम टू सेम उसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे q है तो q = 1 रख के देखते हैं, तो 2 × q की जगह 1 + 1
तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप रखिएगा 1 तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे रखिएगा 1 2 1 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं 1 2 1 प्लस 5 तो 7। मुझे पूछ रहा क्या, पूछा क्या है सम। देखिए सम यहाँ पे कहाँ पे है, ये तो विषम हो गया, ये भी हो गया विषम, ये भी हो गया विषम, यानी ये वाला वैल्यू। ठीक है, चलिए हम आपको देखिए इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, देखिए हम आपको बताते हैं, रुकिए 1 मिनट। ये ना देखिए एक फॉर्मूला आप जानते ही हो। देखिए एक फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी यानी यदि पहली संख्या ए मान लेते तो यानी फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी बेस पर क्वेश्चन है, चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए पहले वो क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए बोला दो संख्या है, ठीक है, दो संख्याओं का लॉस यानी मॉस 15 यानी HCF 15 तथा LCM लॉस 105 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो फिर हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए HCF क्या है 15, HCF क्या है 15, LCM क्या है आपका 105। हमको दूसरी संख्या पूछा इक्वल टू पहली संख्या कितना दिया है 5, दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। तो इक्वल को इधर है, इक्वल के उस इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 5 से सीधे हम इसको काट दे 3 टाइम्स, तो 5 3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 5 3 जा 15, यहाँ पे हम 5 यहाँ पे 3 होगा ना, 1 मिनट इसको इरेज करने दीजिए 1 मिनट। देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3 5 जब 5 15 हो जाएगा और 3 कम 3 315। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताया 9 नंबर, सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है। 9 नंबर क्या करना है उसी तरह। देखिए यहाँ पे दिया है आपका HCF दिया है, यहाँ पे आपको HCF दिया है, यहाँ पे LCM दिया है, यहाँ पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या निकालना है। तो HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी 27 गुने 162। तो पहली संख्या को नीचे डिवाइड में कर देते हैं सीधे 54 इक्वल टू दूसरी संख्या यानी b। 27 दूना 54, 2 से कट जाएगा 81 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दूसरी संख्या डी निकल गया। कैसे, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो हम यहाँ पे HCF जो दिया था वो यहाँ पर रख लिए, LCM जो था वहाँ यहाँ पर रख दिया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी यहाँ पे 54 है तो 54 के यहाँ पर डिवाइड में भेज दिया। तो 27 दूना 54 होता है, 2 यहाँ 2 से इसको 162 को 81 टाइम काट लिए। ठीक है, 81 टाइम्स इसमें डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
उसी तरह दिया, देखिए दो संख्या का गुणनफल इतना है, यानी इसमें गुणनफल दिया है। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कितना दिया, इसको वर्क ही नहीं कर, 8670 दिया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू एचजीएफ गुने एलसीएम होता है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ कितना दिया 17, यानी 17 एचसीएफ है, एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। तो 17 यहाँ पे चलाएगा डिवाइड में, ठीक है, यानी ये वाला 8670 डिवाइडेड बाई 17, इसको काट लीजिए, 17 से काटिएगा तो 17 × 85, 17 कम 17 510, कैसे कटे, काटे 17 × 85 1 आया, 17 कम 17 0, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यहाँ पे इतना दिया है, ठीक है, इतना दिया है, ठीक है, और इसका HCF 19 दिया है, तो LCM निकालना है। तो उसी फॉर्मूले पर लगाइए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो कितना दिया 6166, 19 से डिवाइड कर देंगे तो LCM सीधे निकल जाएगा, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, 19 से काटिए, यहाँ से काटिएगा तो 19 से कम 19 बचेगा कितना, यहाँ से 2, तो 19 से कम फिर 19, और फिर उधर क्या जाएगा 19 से कम 19, यहाँ से 19 से कम 19 लगाया तो इधर 2 26 हो गया, 19 19 76, 19 चुका 76, 114, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे मेरा क्वेश्चन देखिए, इसको स्लोली स्लोली इसलिए कराए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। और इसके नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, और सारे पीवाई ही क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं यहाँ से। देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2025 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला 2000, ये भी 2025 का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया था। सारे पीवाई क्वेश्चन है, देख लीजिए सारे पीवाई क्वेश्चन है, पीवाई क्यू। देखिए इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर करके हम सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। चलिए थैंक यू, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू।